नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। तो यहाँ पे आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं Huawei के Y9 का Redmi Note 6 Pro के साथ में। जी हाँ दोस्तों, तो इससे आपको आसानी होगी कि इन दोनों में से कौन सा फोन बाय करना है। अगर आपको एक बेहतरीन मिड रेंज सेगमेंट वाला फोन बाय करना है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है हम इन दोनों फोन का कंपेरिजन करेंगे एंड जानेंगे कि इन दोनों में से कौन से फोन में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिलता है, कौन सा फोन में बेहतरीन कैमरा है, सब कुछ मतलब कि बहुत सारे बेहतरीन चीजें आपको इन दोनों में से कौन से फोन में देखने को मिलेगी। सो दोस्तों इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नकुल, आप देख रहे हैं वेक्टर टेक चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए करते हैं इन दोनों फोन के डिस्प्ले का कंपैरिजन। तो दोस्तों आपको इन दोनों फोन में जो है वो नॉच स्क्रीन देखने को मिलेगी। दोनों काफी बेहतरीन डिस्प्ले आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। फुल एचडी प्लस आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले हो गई है। एंड यहाँ पे बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोस्तों 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको Huawei के Y9 में देखने को मिलेगा एंड 6.25 इंच का डिस्प्ले आपको जो है वो Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आपको जो है वो Huawei के Y9 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे बात करें दोनों फोन की बिल्ड क्वालिटी की तो दोस्तों ये जो दोनों फोन है वो दिखने में तो काफी बेहतरीन है, बट यहाँ पे मेटल की बॉडी आपको जो है वो Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलती है। तो पॉलीकार्बोनेट मतलब कि प्लास्टिक की बॉडी आपको Huawei के Y9 में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे Huawei के Y9 में आपको एक ग्लासी फिनिशिंग भी देखने को मिलता है। तो एक नए तरीके का डिजाइन जो है आपको यहाँ पे Huawei के Y9 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें ओवरऑल लुक की एंड डिस्प्ले की तो थोड़ा सा बड़ा एंड बेहतरीन लुक आपको जो है वो Huawei के Y9 में देखने को मिलता है। यहाँ पे अब बात करते हैं इन दोनों फोन की परफॉर्मेंस की तो दोस्तों इन दोनों फोन में जो आपको काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि Huawei के Y9 में आपको देखने को मिलता है उनका खुद का ही Kirin का 710 वाला 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड octa-core प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, जो कि क्लॉक थे 2.2 गीगाहर्ट्ज पे एक बेहतरीन प्रोसेसर आपको जो है वो इस फोन में देखने को मिलेगा, जिसमें कि जीपीयू लगा है मालिका G51। तो यहाँ पे जो आपको गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको जो है वो Huawei के Y9 में मिलेगा। एंड दूसरे फोन में आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का 636 वाला एक octa-core प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, काफी बेहतरीन ये भी प्रोसेसर है, जिसमें कि जीपीयू लगा है एड्रीनो का 509। तो इस फोन में भी आपको गेमिंग का काफी बेहतरीन एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें इन दोनों फोन का प्रोसेसर का तो दोस्तों ये जो Kirin 710 वाला प्रोसेसर है जो कि बेस्ड है 12 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पे एंड ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो इस प्रोसेसर में आपको जो है वो गेमिंग का काफी बेहतरीन मजा देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि गेमिंग का बेहतरीन एक्सपीरियंस आपको चाहिए इन दोनों फोन में इससे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो जाना पड़ेगा Huawei के Y9 में। एंड यहाँ पे बात करते हैं बैटरी की तो दोस्तों इन दोनों फोन में आपको सेम बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। 4000 mAh की बैटरी आपको इन दोनों फोन में देखने को मिलती है। फास्ट चार्जिंग का भी यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। एंड इन दोनों फोन में आपको USB Type-C का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता, मतलब कि इन दोनों फोन में आपको माइक्रो USB जो है वो देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे इन दोनों फोन का बैटरी बैकअप काफी बेहतरीन होगा। दोनों फोन जो है उनका बैटरी बैकअप 1.5 दिन से भी ज्यादा होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कैमरास की तो दोस्तों दोनों फोन में जो आपको क्वाड कैमरास देखने को मिलते हैं, मतलब कि 2 कैमरा बैक साइड की तरफ और 2 कैमरा फ्रंट साइड की तरफ। बात करें Huawei के Y9 की तो इसमें जो आपको देखने को मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल का बैक साइड पे कैमरा। Redmi Note 6 Pro में आपको देखने को मिलेगा 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा। तो इन दोनों फोन के कैमरास आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पे बात करें रिजल्ट की तो किसमें काफी बेहतरीन फोटोज आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो Note 6 में आपको जो है वो काफी बेहतरीन फोटोज देखने को मिलेंगे। यहाँ पे बात करें सेल्फी की तो दोस्तों यहाँ पे इन दोनों फोन में आपको डुअल सेल्फी देखने को मिलती है। 16+2 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको Huawei के Y9 में देखने को मिलती है, तो 20+2 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे दोस्तों इन दोनों फोन के सेल्फीज का भी कंपैरिजन करें तो आपको बेहतरीन रिजल्ट जो है वो Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलेगा। सो दोस्तों यहाँ पे सीधे सीधे बात करें, अगर आपको बेहतरीन कैमरा चाहिए, मतलब कि इन दोनों फोन में आपको किसका बेहतरीन कैमरा जानना है, तो यहाँ पे आपको बेहतरीन कैमरा जो है वो Redmi Note 6 Pro में देखने को मिलेगा। यहाँ पे अब बात करते हैं OS की तो दोस्तों Huawei के Y9 में उनका खुद का ही EMUI का OS देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे Redmi Note 6 Pro में भी उनका MIUI का OS देखने को मिलेगा। एंड ये जो दोनों फोन है वो आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स Oreo के साथ। जी हाँ दोस्तों, 8.1 Oreo आपको इन दोनों फोन में आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जो कि इन दोनों फोन के सिम ट्रे। जी हाँ दोस्तों, आपको हाइब्रिड सिम ट्रे देखने को मिलता है Redmi Note 6 Pro में। इसका मतलब
मतलब इस फोन में आप यूज कर सकते हो 2 सिम कार्ड या फिर एक सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आप एट अ टाइम तीनों चीजें जो है वो यूज नहीं कर सकते। एंड इसका जो स्टोरेज है वो आप बढ़ा सकते हो 256 GB तक। एंड यहाँ पे बात करें Huawei के Y9 की, तो यहाँ पे आपको डेडिकेटेड सिम ट्रे जो है वो देखने को मिलता है। इसका मतलब इस फोन में आप एट अ टाइम 2 सिम कार्ड एंड एक मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। एंड इसका स्टोरेज आप बढ़ा सकते हैं पूरे 400 GB तक। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको एडवांटेज देखने को मिलता है डेडिकेटेड microSD स्लॉट का Huawei के Y9 में। अब यहाँ पे बात करते हैं इन दोनों फोन के वेरिएंट की। तो दोस्तों इन दोनों फोन में जो आपको सेम वेरिएंट देखने को मिलेगी, 4 GB की रैम 64 GB का स्टोरेज, 6 GB की रैम 64 GB का स्टोरेज। ये जो दोनों वेरिएंट है आपको इन दोनों फोन में जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करें इन फोन के फीचर्स की, तो सभी तरह के बेहतरीन फीचर आपको इन फोन में देखने को मिलते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉकिंग का फीचर, सभी तरह के सेंसर जो है आपको इन दोनों फोन में देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है कि प्राइस क्या होगी इन दोनों फोन की। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको Redmi Note 6 Pro देखने को मिलेगा 14,000 में एंड Huawei का Y9 देखने को मिलेगा 16,000 में। बट यहाँ पे दोस्तों Huawei के Y9 में आपको देखने को मिलते हैं पूरे 3,000 के ब्लूटूथ हेडफोन। जी हाँ दोस्तों, इस फोन के साथ आपको जो है वो 3,000 के ब्लूटूथ हेडफोन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब इन दोनों फोन की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अब फाइनली यहाँ पे ओपिनियन की बात आती है, इन दोनों में से कौन सा फोन बाय करें। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको नया डिजाइन चाहिए, आपको बेहतरीन प्रोसेसर चाहिए, बेहतरीन बैटरी चाहिए, एंड यहाँ पे अगर आपकी प्रायोरिटी है डेडिकेटेड microSD स्लॉट, तो आप बेझिझक जो है वो Huawei के Y9 की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि एक बेहतरीन डिवाइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे अगर आपको जो है वो मेटल की बॉडी चाहिए एंड आपको बेहतरीन प्रोसेसर चाहिए एंड बेहतरीन बैटरी चाहिए, तो आप जो है वो जा सकते हैं Redmi Note 6 Pro की तरफ। तो दोस्तों अब अगर आपके पास 15,000 हो गए तो आप इन दोनों में से कौन सा फोन बाय करोगे, प्लीज बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। सो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वेक्टर टेक को प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। और आपका कोई भी सुझाव हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।